ब्याह करता हूँ, बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो। कुछ बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हो घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे, मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे, सबरे काम तो आ गए। और कहा चाहिए मैया? और कहा करके लाऊं बता? 9 लाख गैयान को स्वामी में पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा? मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में इतना बड़ा मेरो भवन। अब एक ही चीज की कमी है, कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली बात न मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोलने मेरो ब्याह करा दे। मैया श्रीदामा की बहू आ गई, मेरी ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मोह तो ऐसा लगो करती बहू सबन की होए करे। श्रीदामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है वो। बोले अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल आ। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो कृष्ण को नाम सुनते ही माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना है। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो, नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो। नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकई उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती? ने 100 बालक वाकु प्रियतम मानो तुम। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपनी जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसी जल की घागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए, आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पर धर दे, सिर पर तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए। सैन मतलब जाने ना, याते कहें सैन। ठाकुर जी ऐसे चलाते रहे अपने बौन ने, सीधे ना रखें, सब जगह ते टेढ़े हैं, कछु ना कछु करते रहे। मतलब रात में सोते कैसे होंगे, वहां में वो सीधे नहीं सोते होंगे। यशोदा मैया नंद बाबा पे चढ़ जाते होंगे, कोई काम सीधो ना करें। ठाकुर जी हमारे कानों हिला लेते होंगे, नाकों हिला लेते होंगे, का करें पतो ना। पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो,
लेकिन जैसे श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली, ओ लाला इतकुआ ने कहियो नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता है कि ये श्याम सुंदर माने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजन में को मन लगे नहीं रहो, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी ने जादना अनुभव करा दियो, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगी। आपके हाथ, आपके पाम, आपके कान, आपके नेत्र, आपकी जीव, आपकी नासिका, ये समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन सब हमारे वश में है। लेकिन जादना ठाकुर जी को नेक देर को भी साक्षात्कार भयो, सब ठाकुर जी को है जाएगा। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई हुई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे और फिर खुद पे विचार करे, काई को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में, ऐसी स्थिति है गई। माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर ली, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण हेरो है।